नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में आपको एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में मस्जिदें खुदवाई जा रही हैं। जी हाँ, बिना किसी आप समझिए दोस्तों लीगल एक्शन के। इसके बारे में बताएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी कश्मीरी पंडितों की मौत, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की मौत से भड़के पंडित मोदी सरकार के खिलाफ मचाया जमकर उपद्रव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक पूरी तरीके से शायद एक्सपोज होगा। दरअसल आईएएस पूजा सिंघल के जो हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उल्टा दोस्तों अमित शाह के साथ पूजा सिंघल का बहुत ही एक दिलचस्प फोटो आया। बताएंगे कैसे बीजेपी जो है हेमंत सोरेन फंसाने का काम कर रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अमानतुल्लाह की जेल से रिहा होते ही भारतीय जनता पार्टी में मचा सन्नाटा। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले अल्पसंख्यकों को धीरे धीरे कर कमजोर कर रही बीजेपी, देश से अल्पसंख्यकों को मिटाने की साजिश। वहीं पर वसीम रिजवी के ऊपर दोस्तों कोर्ट का चला हथौड़ा, बोले फिलहाल तुम जैसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। जी हाँ, नहीं देंगे जमानत। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल बीजेपी ने देश के पैसे को ठिकाने लगाने का काम किया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से डर गए नड्डा। जी हां, नड्डा डर गए दोस्तों। अब जबरदस्त तरीके से बार बार दौरे किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अब ताजमहल को लेकर दोस्तों आपको बता दें जो शाहजहां के वंशज है वो आगे आ गए हैं। उन्होंने जो बीजेपी की नेता है उसको खुली चेतावनी दे दी है, बोले फिलहाल अगर दम है और अगर एक भी राजपुताना खून की बूंद है तो साबित करे कि ताजमहल की जमीन उनकी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले ये देश संविधान से चलेगा ना कि जो है यहाँ पर आस्था से चलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आस्था के नाम पर मस्जिदें खोदी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि फिलहाल यहाँ पर आस्था है। अब आप समझिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुसलमानों के साथ बाबरी मस्जिद में खेल किया गया, या आपने भी देखा और सबने देखा कि वहां पर मस्जिद ही थी। और उस मस्जिद का अगर डेमोलेशन नहीं हुआ होता तो क्या कोर्ट का यही फैसला होता? कोर्ट का और कुछ ही फैसला होता। और बाकायदा दरवाजे खोलकर वहां पर मूर्तियां रखी गई थी। लेकिन दोस्तों अब पूरा मामला आप समझिए, पूरा मामला जो है यहाँ पर एक अलग ही टोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञानव्यापी और सिंगार गौरी जो मस्जिद का दावा किया जाता है कि वहां पर सिंगार गौरी मंदिर था, अब इसकी सच्चाई आएगी सामने। दरअसल दोस्तों आपको ज्यादा ज्ञानव्यापी में सर्वे किया जा रहा है। अब इस सर्वे में कितने घोटाले होंगे दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से मस्जिद की खुदाई की जा रही है बहुत ही शर्म की बात है। आज हमारे देश में दोस्तों अल्पसंख्यकों को और एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और बहुत ही इजीली टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में इस वक्त दोस्तों मोदी नाम का इंसान बैठा हुआ है जो इंसान धर्म की राजनीति करता है। कहने को तो इस देश के वो पीएम है, लेकिन दोस्तों पीएम जैसा कोई काम है नहीं उनके पास। जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं उस पर जाहिर सी बात है सवाल भी उठ रहे हैं, और उन सवालों के घेरे में दोस्तों पूरी बीजेपी है। सवाल ये भी दोस्तों कि क्या सर्वे के नाम पर किसी चीज को खोदना आप समझिए वो सही होगा किसी धर्म स्थल को? जब पहले मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, और पहली बात तो यह है कि 1991 का जो एक्ट है जो कि सबकी सहमति से बनाया गया था कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, और ये तब बनाया गया था जब बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया था, जब बाबरी मस्जिद को डेमोलाइज कर दिया गया था, जब उसको दोस्तों आप समझिए हिंदू संगठनों ने मस्जिद को तोड़ा था चढ़कर। और वहां पर अगर राजीव गांधी ने जब गेट खुलवाया था तो लोगों ने धोखे से वहां पर मूर्तियां रख दी थी जाकर, समझिए।
अब ये मामला होने के बाद ही ये एक्ट बनाया गया था कि जो धर्मस्थल जहां है वो वहीं रहेगा और कोई इस पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के बनाए हुए उस एक्ट को दोस्तों बीजेपी जानबूझकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। कोर्ट का दिया गया ये फैसला कि वहां पर सर्वे होकर रहेगा, इससे ये साबित होता है कि मुसलमानों के साथ दोस्तों किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। देश में मुसलमानों को निचले स्तर पर लाया जा रहा है, खास करके अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कश्मीरी पंडितों ने किया मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल भट्ट जिनकी जो यहाँ पर कथित तौर पर हत्या कर दी गई है गोली मारकर आतंकवादियों द्वारा। आपको बता दोस्तों राहुल भट्ट जो है वो एक 25 साल के थे और वो एक पंडित थे, कश्मीरी पंडित। अब ऐसे में दोस्तों आप समझिए, बीजेपी कहती है कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करेंगे। कब कुछ करेंगे दोस्तों, एक एक करके आप समझिए। वहां पर आतंकवादी जो है वो इस तरीके से हमले कर रहे हैं। राहुल को नौकरी मिली थी, राहुल भट्ट को बीजेपी द्वारा, और ऑफिस में ही घुस को उनको मार दिया गया। अब बीजेपी ने दोस्तों जिन लोगों को नौकरियां दी थी, जिन कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों ने वो नौकरियां ठुकरा दी हैं और मोदी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, सड़कों पर उतर आए हैं। द कश्मीर फाइल्स अब दिखानी चाहिए कश्मीरी पंडितों को और इसकी सच्चाई अब बताना चाहिए कि दरअसल इसका गुनहगार असली कौन है। मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे कि 370 हटने के बाद सब कुछ बहाल हो जाएगा, फिर से हम कश्मीर में एक बार कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, क्या आपको एक भी कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पर दोस्तों कश्मीर में दिखाई दिया? क्योंकि आतंकवाद तो लगातार दोस्तों चालू है। वहां पर आतंकवादी जो है हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर हमले कर रहे हैं और हमारी सरकार चुपचाप है, कुछ नहीं कर पा रही है। ये बड़े बड़े दावे कर देने से क्या दोस्तों राहुल भट्ट की अब जान वापस आ जाएगी? समझिए आप, इन लोगों को लगता है कि ये कह देने से देश से हम हिंदुओं के हितैषी हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन सिर्फ बातें, कुछ किया नहीं जा सकता। मुकेश खन्ना ने वो सवाल अच्छा उठाया था दोस्तों, हालांकि वो हैं जो यहाँ पर बीजेपी भक्त, लेकिन मुकेश खन्ना ने मोदी पर ही निशाना साध दिया था कि कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं किया, हमने सोचा था कुछ करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में दिखा दोस्तों कांग्रेस का दबदबा, डर गए जेपी नड्डा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इस बार हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में कांग्रेस का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी पारी खेलने को तैयार है। ये आप भी जानते हैं कि पिछली बार दोस्तों महज 9 सीटों से कांग्रेस अपनी सरकार गुजरात में बनाते बनाते रह गई थी। हालांकि तब राहुल गांधी दोस्तों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और अब एक बार फिर से पार्टी दमखम लगा रही है, काफी बड़े बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने अपनी ओर से दोस्तों पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसा में साफ दिखाई दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों जो मनभेद थे कांग्रेस में वो उनको पहले ही दूर कर दिए गए हिमाचल प्रदेश में और सबको फिर से एक बार एकजुट किया गया है। सोनिया गांधी के मास्टर स्ट्रोक से दोस्तों हो सकता है बीजेपी को एक बड़ा झटका लग जाए, लेकिन एक बड़ी भूमिका यहाँ पर प्रशांत किशोर ने भी निभाई है। प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस को अपना 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन सौंपा, तब दोस्तों उन्होंने अपने बेसिकली जो उनके दिमाग में चल रहा था, जो आइडियाज थे, वो बताए कांग्रेस को कि कैसे कांग्रेस को एक मजबूती दी जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस जो है वो अब एक अलग लेवल पर जाने वाली है। आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति बहुत ही शानदार होगी और ये पारी भी शानदार होगी। 2024 का चुनाव दोस्तों ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस कई राज्यों में बाजी मार सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि उसके लिए दोस्तों अब राज्य जीतना बहुत जरूरी हो गया है। महज 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और उसके बाद बाकी जगह और है महाराष्ट्र में, लेकिन सब जगह मिली जुली सरकार है। तो इसीलिए मेन जगह जो है वो 2 जगह ही है। अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को अपनी जमीन बचाने के लिए सबसे पहले तो राजस्थान और जो है यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ को बचाना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज जो माहौल बनाया है, हिमाचल प्रदेश को संभालना होगा कांग्रेस को और गुजरात को जीतना होगा। ये 2 राज्य यकीन मानिए दोस्तों, अगर गुजरात कांग्रेस जीत जाती है तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब से 35 से 30 साल से कांग्रेस को, बीजेपी को कोई वहां पर हरा नहीं पाया है। हालांकि ये बात अलग है कि जब से नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ा तब से गुजरात बीजेपी कमजोर हो गई है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों, सोनिया गांधी बीजेपी पर जमकर गरजी, बोले अल्पसंख्यकों को डराने और मिटाने की कोशिश हो रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अल्पसंख्यकों को देश से बाहर निकालने की साजिश भी की जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल उनके निशाने पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय है। जब भी कभी सर्वे कराना होता है तो मस्जिद में घुसेड़ दिया जाता है, लोगों को खुदाई करवा दी जाती है सर्वे के नाम पर खुदाई। और दोस्तों क्या हासिल करेंगे ये लोग खुदाई कर कर? आखिरकार करना क्या चाह रहा है? क्या वहां पर मूर्ति रखना चाह रहा है? क्या वहां पर दोस्तों कुछ ऐसी चीज करना चाह रहा है जिससे कि साबित हो जाए कि यहाँ पर मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं मंदिर था? और जानबूझकर दोस्तों देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। इससे पहले एक केस था बाबरी मस्जिद का और उस मामले को जमकर उछाला गया और वो आज भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे भले ही हो जाए लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर बीजेपी इस गलत फहमी में कि इस बार एक और मस्जिद खो देंगे मुस्लिम, तो वो बहुत ही बड़ी गलत फहमी, क्योंकि इस बार मुस्लिम सड़कों पर भी उतर जाएगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के मुसलमान को डराया धमकाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ये बात तो साबित हो जाती है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है और ये कई बार साबित हुआ है। भले ही बीजेपी ये कहती रहे कि हम तो देश के सभी नागरिक के लिए, लेकिन दोस्तों जात पात धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है और ये सब कुछ शुरू हुआ है बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से। बीजेपी कितनी ही होशियार क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन दोस्तों वो एक नया गलती कर ही देती है और आप देखिए आगे भी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे और झूठे दावे भी कह सकते हैं हम, उनकी पोल जब खुलती है दोस्तों तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के पास दोस्तों कोई भी इस बात का प्रमाण है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, बल्कि वो तो के लिए काम कर रही है दोस्तों। जैसे ही सत्ता में आते हैं चार मंदिरों पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी कर लेते हैं। एक तरफ कहते हैं कि समझिए दोस्तों हम हिंदू हैं, दूसरी तरफ दोस्तों मंदिरों पर बुलडोजर चलवाते हैं और अगर किसी से भूले भटके बुलडोजर चल जाए पुराने मंदिर पर तो बीजेपी उनको ही घेर लेती है। लेकिन जब खुद चार मंदिर गिरा रहा है दोस्तों, 10-10, 20-20 साल 50 साल पुराने मंदिर, आप सोचिए तब इनको जो है यहाँ पर अपनी गलती दिखाई नहीं देती। अगर आप नहीं होती तो अब तक दिल्ली के वो 4 मंदिर गिर गए होते और अगर कांग्रेस ने विरोध नहीं किया होता तो। यह तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जिन मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है वो मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी और चरम सीमा पर महंगाई है। इन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए आपको हिंदू मुसलमान क्या पाठ पढ़ाया जाता है और ये पाठ पढ़ाते कौन है दोस्तों? जो कि 5वीं फेल है हिंदुत्व में। जी हाँ, जिनको खुद नहीं पता कि दरअसल हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है। ऐसे में दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है, बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जितना ही देश में नफरत फैला रहे, लेकिन दोस्तों हमारे देश के सभी धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ ही रहेंगे मिलकर और बस शांति बनाए रखिए प्रेम से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, शाहजहां के वंशज ने पूजा कुमारी को दी खुली चेतावनी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ लोगों को पीछे लगा दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल जो ताजमहल है उसमें जो यहाँ पर वो हमारी जमीन थी और हमारे पूर्वज की जमीन थी। ये आरोप किसने लगाया था दोस्तों? बीजेपी की नेता ने लगाया था। बीजेपी की नेता का कहना था कि फिलहाल जो भी ये जो ताजमहल है ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें दिया कुमारी के ऊपर जो कि शाहजहां के वंशज हैं, जी हाँ, उन्होंने याकूब हबीब उद्दीन ने उनको चुनौती दी है। उनका कहना है याकूब हबीबुद्दीन का कहना है कि फिलहाल दिया कुमारी में अगर एक भी राजपुताना खून की खतरा बचा है तो वो ये साबित कर दें कि ये जमीन उनकी थी। अब आप समझिए दोस्तों शाहजहां के वंशज ही निकल कर आ गए हैं याकूब हबीब उद्दीन, और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम ये साबित कर बता दो अगर राजपूत की एक भी खून अब तुम में बाकी है दिया कुमारी कि ये जगह तुम्हारी थी और शाहजहां ने हड़प ली थी। अब आप समझिए दोस्तों इतने साल पुरानी सदियों वाली बात है, 234 साल पुरानी बात ये कह रही है कि फिलहाल ये तो हमारी जमीन थी जब कानून नहीं था।
अरे भैया अगर तुम्हारी जमीन थी तो साबित कर दो। समझ में ही नहीं आ रहा आज देश में हो क्या रहा है। कुतुब मीनार में इनके भगवान है दोस्तों, ये कहते हैं कि वहां पर हमारी मूर्तियां हैं। और आप समझिए हमारे हिंदू भाई के भगवान शायद अलग हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भगवान अलग हैं और इनके भगवान शायद अलग है दोस्तों। ये जो हिंदू संगठन उपद्रव मचा रहा है, आप समझिए, कहते हैं कि वहां पर मूर्तियां रखी कुतुब मीनार में, वहां पर हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। अब दोस्तों उसको धर्म स्थल घोषित कर दिया जाए। ताजमहल जो है इसमें भी इनके 21 कमरे खुलवाए जाए, इसमें रहस्य है। और इनका कहना यह भी था कि यहाँ पर झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है लोगों को, ये शाहजहां की कहानी नहीं है। अब समझ में ये नहीं आता कि अगर मोदी सरकार ताजमहल, कुतुब मीनार और देश के लाल किला इन सबको मंदिर में तब्दील कर देगी तो देखना मजेदार ये होगा कि क्या फिर हमारे देश में कोई आएगा। आप समझिए दोस्तों, जो आज हमारे देश में टूरिस्ट आते हैं और देश में दोस्तों जो हमारे देश की खूबसूरती है, जैसे कि ताजमहल देश की सबसे खूबसूरत चीज में से एक है, लाल किला दोस्तों उसको लोग देखने आते हैं, कुतुब मीनार लोग देखते हैं हमारे दिल्ली का। अब ऐसे में अगर हर चीज को धर्म स्थल में तब्दील कर दिया जाए, है ना, तो दोस्तों फिर तो कोई टूरिस्ट आए नहीं, क्योंकि उसे पता रहे कि भैया ये एक ऐसा देश बन गया है जहां पर धर्म के नाम पर अंधकार चल रहा है। हर चीज में इनको जो यहाँ पर मूर्तियां दिखने लगती हैं, खुदाई होने लगती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी का आज होगा सर्वे के दौरान दोस्तों पुलिस की चेतावनी, बोले अगर उपद्रव मचाने की कोशिश की तो उसके ऊपर वहीं ले लिया जाएगा एक्शन। आपको बताता चलूं दोस्तों, आज ज्ञान व्यापी मस्जिद में फिर से एक बार सर्वे को लेकर लोगों में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल को लोग कहेंगे कि जज साहब की टेबल के नीचे भी जो यहाँ पर धर्म स्थल है तो क्या उसकी भी खुदाई कर दी जाएगी। आप समझिए दोस्तों, कल को ये अंधभक्त आएंगे और कहेंगे जमीन के नीचे खुदाई करो, सारी जमीनों को खोद दिया जाएगा, जगह जगह जाकर उपद्रव बचाए जाएंगे और कहा जाएगा कि यहाँ तो हमारा मंदिर है। यानी कि दोस्तों जगहों को बर्बाद करना और हर जगह को खोद देना ये बीजेपी का काम हो रखा है। और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी जमकर दिखाई दे रही है बीजेपी की, क्योंकि 2024 का मामला है वो अभी से दिखाई दे रहा है। कल आपने जुमलेबाज प्रधानमंत्री का एक बयान सुना होगा कि मैं तो दूसरी मिट्टी का बना हूं, 2 बार प्रधानमंत्री बनने से मेरा कुछ नहीं होगा, अभी तो और बाकी है। मतलब समझ रहे हैं आप, इस देश के प्रधानमंत्री ने देश को बर्बाद कर दिया 8 साल में और उसके बाद भी सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगे हुए हैं। अभी भी कह रहे हैं कि ये लोग जानते नहीं मैं किसी और मिट्टी का बना हुआ हूं। तो प्रधानमंत्री कृपया करके ये बताएं कि कौन सी मिट्टी के आप बने हुए हो। आपकी जो दादागिरी चल रही है, आपके ये जो खुलेआम जो बयान आ रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप चुनाव में जमकर बेईमानियां करते हो। आपके हाथ में सारी ताकत है, आपके हाथ में चुनाव आयोग है, आप उनमें भी घोटाले करते हो, आप ईवीएम को बदलवा देते हो। ईवीएम कई जगह पकड़ी जाती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब चुनाव आयोग पर से ही लोग का विश्वास उठ जाए और नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंस से कहे तब तो ये तो समझिए कि भाजपा अगर सत्ता में है तो कितनी बेईमानी हो रही होगी। अगर यही काम दोस्तों सत्ता में रहकर कांग्रेस करती ना तो बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाती, क्योंकि बीजेपी दोस्तों बेईमानी करती, वोट लड़ती, और कांग्रेस अगर उस समय बेईमानी कर लेती तो बीजेपी तो आ ही नहीं पाती। कोई भी उसके लिए रणनीति बना ले, कोई भी कुछ कर ले, और यही दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि बीजेपी की इस काली करतूत पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए और आप